आज दिनांक 28 अप्रैल सन 2024 ईस्वी की शाम आपकी भी और मेरी भी प्यारी बस्ती पालीडीह चूड़ा मंचर बेगूसराय बिहार प्रदेश में महादेव साई जी एवं समस्त संगत व प्रेमियों की सौजन्य से हम आप सब सत्संग के माध्यम से आमने सामने। तुम भी नए नहीं हो, मैं भी नया नहीं, 50 साल की मंजिल के साथी हो तुम, और अच्छा लगता है कि तुम अपने जरूरी से जरूरी कामों को छोड़कर असुविधाएं सहकर भी मेरे आगे आ जाते हो, बैठ जाते हो, अच्छा लगता है। और बस इस साल की बिहार की यात्रा का ये आज हमारा अंतिम पड़ाव है। सुबह हम लोग वापस चले जाएंगे। जब से आए हैं तब से आप सभी का प्रेम, आपकी आस्था श्रद्धा अवर्णनीय है। बस कुछ बातें जो तो हमने बहुत लिखा है, और इस गांव में महान पुरुषों के उच्च से उच्च आदर्श और उपदेशों को मैं आप तक पहुंचाता रहा हूं जितना भी हो सका है। और गद्य में भी पद्य में भी हम लोगों ने बहुत तुम्हें लिखकर साहित्य की धरोहर दी है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन चंद बातें याद रखना। एक तो ये बात याद रखना, एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था। उसने अपनी सारी बस्तियों से, नगरों से, गांवों से, नदियों से, पहाड़ों से दूर बरखंड में एक बहुत सुंदर मकान बनवाया। ऐसा मकान था कि जिसमें अलौकिकताएं थी, सारी सुविधाएं थी, और सभी खतरों से सुरक्षित था। उसकी सूचना सभी को थी कि एक ऐसा महल मकान भी है हमारे राजा का जो सारी सुविधाओं से भरपूर है और सुरक्षित है। लेकिन उस मकान में प्रवेश करने से पहले एक आदमी वहाँ पर बिठा दिया गया, और वो उस मकान में प्रवेश करने वाले से पूछा करता था, बताओ बादशाह ने इस मकान को किस लिए बनवाया? ये पूछा करता। तो ये मकान कोई और नहीं, ये हमारा तुम्हारा शरीर है। परमात्मा सत्य पुरुष की रचना में बहुत प्राणियों के शरीर हैं, और प्राणियों के निवास के लिए बहुत देशों में मकान है, आवास है, बिल्डिंग, और उनकी दुनिया में बहुत झरने हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं। इन सब से श्रेष्ठ जगह चुनकर तुम्हारे हमारे इस शरीर को, मकान को परमात्मा ने निर्मित किया। प्रवेश करने वाले से पहले एक आदमी वहां बैठा दिया गया और पूछता था कि बताओ
मालिक ने इस मकान का निर्माण क्यों किया? तो जो नशेड़ी लोग थे, शराब पीते थे और अन्य प्रकार के नशे करते थे, वो कहते थे ये इसलिए किया है कि बस यहाँ आओ, शराब पियो, आराम से, न पुलिस का खतरा है, न घरवाली का खतरा है कि पूछेगी। मेरा सतगुरु धाम आश्रम बुलंदशहर में है, उसके पास में जुगसाना कला गांव है। तो मेरा एक प्रेमी अमर वो सुना रहा था कि मेरे सामने एक घर है, उसका आदमी रोज शराब पी के आता है, घरवाली उसको अकेले में मारती है, चांटे मारती है, रोज पी के आता है, बच्चों की फीस, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़ों का, मकान का, व्यापार का कोई काम नहीं। तो वो कहता था, वो पीटती थी, वो कहता था कितना ही मार ले सुबह को पीऊँगा जरूर, कितना ही पीट ले सुबह को पीऊँगा। उनका ये शराबियों के, नशेड़ियों के लिए सुरक्षित जगह है, ना तो किसी परिवार की, ना कानून की, किसी प्रकार की खतरा, जो मस्त। जुआ खेलने वाले लोग कहते थे ये जुआरियों के लिए बहुत अच्छी जगह है, किसी प्रकार का खतरा नहीं। व्यभिचारी लोगों के लिए, वैश्यागमन करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है, व्यापार करने वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से अपने व्यापार की योजना बनाए। राजनयिक लोगों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए यहाँ पर अपनी पार्टी की प्लानिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और वैज्ञानिक लोग कहते थे ये आविष्कार करने के लिए हमारे लिए बनाया गया है। लेकिन जो धार्मिक आदमी होता था, आध्यात्मिक आदमी होता था, वो कहता था संसार के झंझटों से अलग सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, मोक्ष, आनंद, परमात्मा का भजन ध्यान करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो आदमी जैसा होता है ऐसे ही शरीर का उपयोग करता है। परमात्मा का मकान ये बहुत धरोहर अनमोल है, तुम इसका उपयोग कैसे करते हो ये तुम पर निर्भर करता है। सही बात तो ये है कि तुम जीना नहीं जानते, तुम बोलना नहीं जानते थे, चलना नहीं जानते। किसी ने तुमको बोलना सिखाया, चाहे हिंदी है, अंग्रेजी है, फारसी है, लैटिन है, फ्रेंच, कोई भाषा, तुमको बोलना सिखाया, तुमको चलना, खाना पीना, पहनना सब सिखाया है तुमको। ऐसे ही तुम जीना भी खुद नहीं जानते। जो सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, मोक्ष, आनंद की जिंदगी जी चुके हैं, ऐसे ही अनुभवी संत महात्माओं से तुम जीना सीख सकते हो। प्लेटो, जिसका दूसरा नाम अफलातून भी था, जब वो अपने जीवन की यात्रा के अंतिम पड़ाव में था, आंख बंद करे बैठा था, लेटा था, लोगों ने पूछा तुमने सत्य के बारे में, परमात्मा के बारे में बहुत कुछ कहा है, लिखा है, हम तुम्हारी बातों को सबको न सुन सके हैं, न तुमने जो लिखा है उन्हें पढ़ सके हैं। अब तुम विदाई का समय है तुम्हारा, तुम जा रहे हो, हमें थोड़े से शब्दों में अपनी पूरी बात कह दो। तो प्लेटो ने, अफलातून ने हल्की सी आंखें खोली और कहा लर्न टू डाई, जिसका मरना सीखो। तुम जितने भी धर्म हैं, जितने भी दर्शन हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सब सही मर जाना और मरने की यात्रा प्रभु तक, परमात्मा तक पहुंचाना सिखाते हैं। तो जीने की कला सीखो।
ये सीखना पड़ता है। संत महापुरुष जो किनारे पर रहकर हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं, ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि तुम सही अर्थों में जीना सीखो। जीने के बारे में तुम आज शिक्षा का खूब प्रसार है। एक पिता अपने पुत्र से जब होमवर्क लेते हैं, टीचर देते हैं क्लास का काम, तो अपने बच्चे की परीक्षा ले रहा था। सवाल पूछकर उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि के इकोनॉमिक्स वगैरह के प्रश्न पूछे। बच्चा यथाउचित बता पा रहा। बच्चे से बोला पिता, देखो अब मैं तुमसे केवल एक रसायन शास्त्र का, फिजिक्स केमिस्ट का तुमसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसे बता। तो पिता ने अपने पुत्र से पूछा, HNO3 क्या है? HNO3, H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, क्या है? तो बच्चे को पता तो नहीं था, इसका विश्लेषण करके नहीं बता सका, लेकिन वो सर खुजलाने लगा और अपने पिता से बोला, पापा बस मेरी जवान पर रखा है, याद नहीं आ रहा, मेरी जवान पर रखा है। तो पिता ने कहा, बेटा जल्दी थूक दे, ये एसिड है, मर जाएगा। HNO3 ये एसिड है, जवान पर तेरी पे है, थूक दे, मर जाएगा। तो उस पिता ने, एक फॉर्मूला है, ये सूत्र है HNO3 का, इस सूत्र को हकीकत समझ लिया कि ये सूत्र नहीं है, ये एसिड है, जवान पर मर जाएगा। ऐसे ही हम बहुत सी बात, आग लिखी हो पुस्तक में, क्या आग वह हो जाएगी, सच्ची अग्नि तो आग शब्द को जला राख कर जाए, कहीं लिखा है हमने। कागज में लिखा हुआ आग शब्द आग नहीं हो जाता, कागज में लिखा हुआ घोड़ा शब्द घोड़ा नहीं हो जाता, कागज में लिखी हुई बिजली बिजली नहीं हो जाती। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कागज में लिखे हुए राम को राम समझ लेते हैं, कागज में लिखी हुई मोक्ष को मोक्ष समझ लेते हैं, निर्वाण को निर्वाण समझ लेते हैं। जरा आगे बढ़ो, कागजी अपनी बुद्धि, इनसे जरा आगे बढ़ो और परमात्मा किसी भी नाम से पुकारो। हम कहा करते हैं, बस चाहे कबीर के नाम से, चाहे नानक के नाम से, चाहे रविदास के नाम से, चाहे पलटू के नाम से, चाहे बुद्ध के नाम से, चाहे महावीर के नाम से, चाहे जरथुस्त्र के नाम से, चाहे लाओत्से के नाम से, चाहे कन्फ्यूशस के नाम से, चाहे राम के नाम से, चाहे कृष्ण के नाम से, चाहे शिव के नाम से, चाहे अल्लाह के नाम से, चाहे खुदा के नाम से, किसी भी नाम से, किसी भी नाम से, दोनों आंखों के ऊपर ध्रुव मध्य में आ जाओ, किसी भी नाम से आ जाओ, इंद्रियों से ऊपर, मन के तल से ऊपर ध्रुव मध्य में आ जाओ। यहां से तुम्हारे परमात्मा का मूल चेतना का प्रारंभ होता है, परमात्मा के देश का प्रारंभ होता है, सचखंड का प्रारंभ होता है। कहीं से आ जाओ, बस मन के तल से, बुद्धि के तल से, इंद्रियों के तल से, अपने अहम के तल से, अपने पक्षपातों के तल से, बस ऊपर आ जाओ। तो एक सन्यासी था, रेलवे स्टेशन पर
पहुंच गया टिकट लेने के लिए। एक कन्या तो इधर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा, सन्यासी था। उसने कहा भाई साहब मुझे रामपुर जाना है और रामपुर का टिकट दे दो। स्टेशन मास्टर ने कहा रामपुर तो भाई कई हैं, 3 रामपुर है, एक बिहार में रामपुर पड़ता है, एक उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक मध्य प्रदेश में रामपुर पड़ता है, कौन से रामपुर का टिकट चाहिए? सन्यासी कहता है भाई देखो मैं कमाता तो हूँ नहीं, कुछ लोग मुझे देते हैं, सेवा में देते हैं, थोड़े से पैसे मेरे पास हैं, जो भी कम से कम पैसों का टिकट हो रामपुर का वो दे दो। जो भी टिकट कम से कम पैसों का हो वो मुझे उस रामपुर का टिकट दे दे। स्टेशन मास्टर ने उसी रामपुर का टिकट दे दिया जो थोड़े से पैसों में आने वाला था। अब ये आदमी, ये सन्यासी रामपुर पहुंच तो जाएगा, लेकिन जिस रामपुर जाना चाहिए उस रामपुर नहीं पहुंचेगा। आज हम और तुम भारत में पैदा होते हैं, राम हमारा आदर्श है, राम की प्राप्ति के लिए हम लोग रात दिन अग्रसर रहते हैं। तो रामपुर, राम धनपुर, राम की बस्ती का नाम रामपुर होता है। अब कहीं रामपुर कहीं कुछ, रामपुर बहुत है। जैसे राम के बारे में कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने सकल पसारा, एक राम इन्हू ते न्यारा। उन्हें कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम घट घट में लेटा, कौन राम ने सकल पसारा, कौन राम इन्हू ते न्यारा। उन्होंने कहा आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घट घट में लेटा, बिंदु राम ने सकल पसारा, निरालब्ध इन्हू से न्यारा। हर व्यक्ति चाहे वो यहाँ पर हिंदू बन गया है, मुसलमान बन गया है, ईसाई बन गया, पारसी बन गया है, ईसाई जैन कुछ बन गया, लेकिन राम सब में रमा है। संतों ने कहा है रमैया राम को जानो, जो बिना किसी भेदभाव के हिंदू में भी, मुसलमान में भी, ईसाई में भी, पारसी में भी रमा हुआ है। उस राम को जानो जो सब में रमा हुआ है। और रमने के लिए अब तुम उसे अपने भीतर रमा हुआ है, उसे कैसे जानो, उस तक कैसे पहुंचोगे, उस रमे हुए राम में कैसे समाओगे, उसके लिए तुम्हें सतगुरु के पास जाना ही होगा। जैसे किसी महिला को अगर माँ बनना है, पुत्रवती बनना है, तो किसी ना किसी की पत्नी बनना ही पड़ेगा। बिना पत्नी बने वो पुत्रवती नहीं हो सकती। ऐसे ही तुम बिना गुरु की शरण में जाए बिना राम की प्राप्ति नहीं कर सकते। और राम कृष्ण को बड़ा तिन्हु ने गुरु की, 3 लोक की संपदा गुरु चढ़ा थी। बिना गुरु की मदद के तुम अपने भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारे पास तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारे कान हैं, नाक है, मुख है और सब द्वार हैं, लेकिन कैसे अपने भीतर प्रवेश करोगे तुम? जो तुम्हारा राम तुम्हारे भीतर बैठा है उस तक कैसे पहुंचोगे? ये तुम नहीं जानते, ये तुम नहीं जानते। और तुम्हारी मन और बुद्धि की पहुंच भी उस तक नहीं जाएगी। तुम्हें किसी अनुभवी सदगुरु के पास जाना होगा और वो तुम्हें बताएगा कैसे राम को न्यारो न्यारो न्यारो। अबुझा लोग कहाँ लग बूझे, बूझन हार विचारो, ये कबीर ने कहा।
राम गुण जो बेहोश की जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें नशों से, मांसों से, व्यभिचारों से या दुनिया की अवगुणों से फुर्सत नहीं, बेहोशी की जिंदगी जीने वाले परमात्मा की तरफ क्या झांकेंगे? और अगर परमात्मा का वो जिक्र करेंगे भी किसी औपचारिकता मात्र निभाने के लिए, तो वो इनका केवल एक ऐसे होगा जैसे राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। जैसे राम राम कहने से राम की प्राप्ति नहीं हो जाती, खांड खांड कहने से मुख मीठा नहीं हो जाता, रोटी रोटी कहने से हमारी भूख नहीं मिट जाती, पानी पानी कहने से हमारी प्यास नहीं बुझ जाती। जब हम वास्तविक पानी पिएंगे, वास्तविक रोटी खाएंगे, तभी हमारी प्यास बुझेगी। और हम संत सद्गुरु की शरण में जाते हैं इसलिए कि हम सच्ची प्यास बुझाएं, सच्ची भूख मिटाएं, सच्ची आँखों के दर्शन में टिकाएं आँखों को। हमने कहीं लिखा, बात अनते राम मिलन लागे, बात अनते राम मिलन लागे, तो ध्यान ने को पूछे वो, और चेला महंत बनन लागे, तो गुरुवन ने को पूछे वो। शहरन में खेती होने लगे, तो गामन ने को पूछे वो, और भूदत्त सी चाल चलन लागे, तो भूदत्त को पूछे। अगर कहने सहने से ही निकल जा, तू जहाँ जाना चल निकल जा, चुप जाना, किसी और को मत बताइए। तुम सतगुरु की शरण में जाओ और सतगुरु तुमको वास्तविक जो हकीकत में तुम्हारे भीतर राम पुकार रहे हैं, राम विराज रहे हैं, आँखों से ऊपर 10वें द्वार जहाँ उनका साम्राज्य है, जहाँ से सारी सृष्टि का चेतना की धार का उतार हुआ है। देखो लेकिन मरने से पहले पहले आ जाए तो अच्छा है, मरने के बाद आया तो क्या। तो देखो ये शरीर में जो हमारा शरीर है, ये जो आँखों से ऊपर जिसे 10वां द्वार कहते हैं, 9 द्वार तो हमारे आँखों के आँख कान नाक मुख आदि हैं, ये 10वां द्वार। इसी में मूल भंडार चेतना, चेतना की धार नीचे को प्रवाहित हुई है। पदम साहब ने पदम सागर में चेतना का उतार लिखा है। अनामी धाम से, सचखंड से, कुलमालिक के लोक से चेतना की धार नीचे शिखर से नाखून तक कैसे उतरी। जिस शरीर में तुम बैठे हो और शरीर में तुम जो जीवंतता है तुम्हारी, ये 10वें द्वार से कैसे उतरी। और जब तुम मरते हो, जिसे हम मरना कहते हैं, सिमटना कहते हैं, तो ये चेतना की धार नाखून से सिमट करके पिंड के चक्करों से होती हुई अपने मूल स्थान में कैसे सिमटती। मरते समय कह रहे पैर ठंडे हैं, अब भाई हाथ ठंडे हुए। तो चेतना की उतार जो हुई है, जरा इसे पदम साहब के द्वारा लिखा हुआ पदम सागर में एक पद्यांश मुझे याद है, उसे सुने थोड़ा सा। एक सिंधु देश अनाम अवगत रूप रेखा, कहाँ नहीं फिर देश स्वामी का, कहा नीचे पदमपुर है सही। इससे उतर के अगम देखा, अलख में होती हुई। इससे उतर के अगम देखा, अलख में जाकर खड़ी। सत्पुरुष लोक अगार लीला, हंसों में जाकर खड़ी। भंवरपुर आई उतर कर, बंसी की धुन कहाँ सुनी। महाशून्य से नीचे चली, 10 द्वार पे तिंदरी उठी। त्रिकुटी पर लीला अगम देखी, योग धुन सुनती भई। सहस दर पे कमल निरखा, शंख धुन घंटा कोई।
पदम दास फिर तीसरे में, सुरत आकर फिर रही, फिर नेत्र दोनों में उतर के पिंड में कूपे। ये चेतना का, रूह का, आत्मा का उतार संत महात्माओं ने 10वें द्वार से नाखून तक बयान किया है। अब सारे शरीर में व्याप्त है, हमारे रोम रोम में व्याप्त है चेतना। लेकिन संत सतगुरु जो कहते हैं, कबीर साहिब ने इसी का इशारा किया है कि कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए, अरे ताहे उलट सुधरन करो स्वामी संग्राम। ये चेतना की धार जो आ गई है, अब इसको लौटो अपने मूल के। अगर इसको तुमने लौटा नहीं, इस चेतना की धार को लौटा नहीं और ऐसे ही बहे चले गए नीचे दर्जे की योनियों में, नीचे दर्जे की योनियों में जो अंडे से उत्पन्न होने वाली योनियां हैं, पिंड जो पिंड से उत्पन्न करने वाली, स्वेदज जो स्वयं उससे पसीने से उत्पन्न वाली, उसमें जो उपज करके पैदा होने वाली योनियां, इनमें भटकते रहो। और जहाँ जन्म है, गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जिसके पास भी शरीर है कोई सुखी नहीं, सब दुखों से ग्रस्त हैं। अगर सुख है तो परमात्मा के लोक में है, परमात्मा के स्थान में है। तो भाई मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि तुम भी दूर दूर से आए हो, थके हो। मेरी भी रोज़ की यात्रा रही है और सुबह फिर लंबा सफ़र। बस तुम सतगुरु के जो वचन हैं उनके अनुसार अपनी जिंदगी में कोई अवगुण मत आने देना, संस्कार विहीन मत बनना। भारतीय संस्कृति के संस्कार, भारतीय धर्म के, भारतीय जो हमारा दर्शन है, इनमें ये जो शराब मांस जुआ आदि के अवगुण हैं, इनका बहिष्कार करने की सलाह दी जाए। तो अपनी ज़िंदगी में कोई अवगुण मत करो। अगर भूल से तुमने स्वीकार कर लिया गलत लोगों की संगति करके, तो आज यहाँ मुझे दे जाना दक्षिणा में अपनी शराब को, अपने मांस को, और तुम बिल्कुल निर्मल जीवन जीना, अवगुणों से रहित। दूसरी बात यह है, दुनिया में भौतिक बाध्यता की, आधुनिकता की दौड़ बहुत लग रही है। बहुत लोग दौड़ने में इतने अशांत हैं, दौड़ते दौड़ते दम निकला जा रहा है, लेकिन दौड़ शांत नहीं हो रही है। किसी भी दिशा की है, चाहे वो राजनीति की है, चाहे वो अर्थनीति की है, चाहे वो समाज नीति की है, चाहे वो किसी की। दौड़ते दौड़ते थक रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन शांत नहीं। तुम इस दौड़ में कदम रोक करके परमात्मा की तरफ को अपने कदम उठाना। ये दौड़ एक दिन कितनी ही दौड़ लो, थका देगी तुम्हें और तुम्हें नीचे दर्जे की योनियों में ले जाएगी, परमात्मा से दूर कर दे। तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य जो होगा वो परमात्मा की तरफ जो कदम बढ़ेगा, वो तुम्हें सुख शांति, सच्चा सुख, सच्चा शांति, सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान, सच्चा मोक्ष, आनंद देगा। तो आप शाम सुबह अपने घरों में आरती पूजा जो संत महात्माओं ने बयान की है, लिखी है, उसके माध्यम से सारे बच्चों को, परिवार को लेकर बैठा करो। सुबह से शाम तक आइज आर द विंडोज ऑफ द सोल। आँखें बुरा देखती हैं, बुरे सुनती हैं, दृश्यों को देखते हैं। ये मैल हमारे चित्त पटल पर जम जाता है। जब तुम आरती पूजा करते हो, भजन करते हो, तो ये मैल पुछ जाता है, जैसे दर्पण से, शीशे से सुबह से शाम तक धूल के कण पहुँचने से मिट जाते हैं, उसकी गुणवत्ता यथावत रहती है। ऐसे ही जब तुम शाम को बैठकर अपने परिवारों के साथ एक जगह बैठकर आरती पूजा करोगे, तो
संसार की जमी हुई धूल की परतें छूट जाती हैं और तुम निर्मल हो जाते हो। और जब निर्मल जीवन जीना शुरू कर देते हो तो तुम्हारी निर्मलता की सुगंध, तुम्हारी निर्मलता की महक, तुम्हारी निर्मलता की चमक समाज में भी दिखना, परिवारों में भी दिखना, गाँव में भी दिखना शुरू हो जाता है। वो घर अलग से दिखता है कि हाँ वो धार्मिक लोग हैं, वहाँ भजनानंदी लोग हैं, उन घरों के बच्चों को संस्कार अच्छे होते हैं। वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीते जो आज संस्कार विहीन जिंदगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे गुरु मालिक पुरा Lord.